वेलकम आजिब आलम क्लासेस में आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं आजिब आलम आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे मैथ और साइंस को कवर अप करूंगा। टोटल आप लोगों को हर एक चीज़ इस पर प्रोवाइड कराया जाएगा, डीपीपी से लेकर के टोटल चीज़। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस चैनल पे बने रहें, प्यार दिखाते रहें। आप लोग से एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग आजिब आलम क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आप लोग आजिब आलम क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और हम लोग आज क्या देखने वाले हैं ये भी जानेंगे। हम लोग पिछले 2 दिनों से वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, जो क्लास 10 का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 1 है, मैथ का एक भाग है। ठीक है, और ये लगभग एग्जाम में आपका ये चैप्टर्स जो वास्तविक संख्या है 7 नंबर 8 नंबर दे करके मतलब जाता ही है, 4-5 नंबर 6 नंबर तक दे के जाता है। ये ऑब्जेक्टिव भी सवाल पूछता है हमारा झारखंड बोर्ड में। आप लोग हर एक लोग जानते होंगे कि हमारा झारखंड बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी सवाल पूछते हैं। ये सारे मिला करके कम से कम ये चैप्टर 6 नंबर दे करके जाता है। तो हम लोग उसका कुछ भाग देख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। लाइन बाय लाइन हम लोग एक एक दिन करके सारा देखेंगे। ठीक है, और एक बात आप लोगों को शुरुआत में जब पढ़ाया था वास्तविक संख्या लेक्चर नंबर 1 में, तो आप लोगों को बता दिए थे कि हफ्ता में संडे का बंद रहेगा और 6 दिन में से 3 दिना मैथ और 3 दिना आपका साइंस होगा। तो कल आपका साइंस पढ़ाई होगा और सैटरडे तक साइंस ही चलेगा। ठीक है, तो ये आज प्रश्न वाली 1.1 लास्ट है और इसको यही इस हफ्ता के लिए रहेगा, फिर अगले हफ्ता से फिर मैथ चालू होगा। ठीक है, उसके बीच में जो 3 दिन बच रहे हैं उसमें हम लोग साइंस पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है वो बहुत आगे है, मतलब बहुत ही ज़रूरी है, और हम लोग बिना देर किए हुए बढ़ते हैं और टॉपिक पे चलते हैं, इसलिए ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो क्या टॉपिक है? टॉपिक है प्रश्नवाली 1.1, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होते हैं। तो क्या कर रहा है? कर रहा है कि 616 और 32। ठीक है, कितना है? 616 है और 32 है। एक समान क्या है? अधिकतम कितने स्तंभों में बांट सकते हैं हम लोग? दोनों को एक समान स्तंभ में बांटना है और कितना ज़्यादा स्तंभों में बांट सकते हैं। ये एक एचसीएफ है जिसे हम लोग हिंदी में महत्तम समावर्तक के से संबंधित प्रश्न है ये, और हम लोग एचसीएफ को हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं। और आप लोगों को हर एक चीज़ को क्लियर करा दिया गया है। ठीक है, तो 2 संख्याएं हैं, एक है 616 और दूसरा 32। एचसीएफ निकालने का जो प्रक्रिया हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़े हैं, वो एचसीएफ निकालने के लिए ही है। अगला हम लोग एक और पढ़ेंगे जो अंकगणितीय के आधारभूत प्रमेय से है। इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे। इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो सवाल है वो बार बार एग्जाम में आता है और कह रहा है कि 616 और 32 दोनों स्तंभ में बटा है, तो इसको कैसे बनाना है। तो देखिए, एक आप लोगों का फॉर्मूला था ए बराबर में बी क्यू प्लस आर। ओके, ये था भाज्य। क्या था? ए था भाज्य और जो बी था वो था भाजक। क्या था? भाजक। और आपका जो क्यू था वो था भागफल। क्या था? भागफल। और आपका जो आर था वो होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। यहाँ तक क्लियर है ना? भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। जो ये तीनों होते हैं ना, भाजक, भागफल और शेषफल, ये तीनों मिला करके भाज्य के बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा सवाल क्या कर रहा है, इस पे चलते हैं। हमारा सवाल ये कर रहा है, बहुत सी प्यारा सवाल, कि 616 और 32 है, दोनों में से बड़ा कौन है? तो हमारा 32 बड़ा है कि 616 बड़ा है? तो 616 बड़ा है और 32 जो है हमारा वो छोटा है। जब ऐसा है तो हम लोग जानते हैं कि बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि जो छोटा वाला संख्या होता है वो भागा देता है बड़े वाले संख्या में, यानी कि 616 में भागा जाएगा 32 से।
616 में भागा जाएगा 32 से। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो यहाँ भागा जिसमें दिया जा रहा है, जिससे भागा दिया जा रहा है, वो उसके बराबर या फिर उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अगर 32 को 2 से दे तो 64 आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि केवल एक से ही दे देंगे, 32 एकम 32। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर वाला कम है तो इसमें हासिल गया, हासिल गया तो कितना बच गया, हो गया 11। 11 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9। अब इसमें से हासिल गया तो यहाँ कितना बचा, 6 के पास 5 बच गया। अब 5 में से 3 जाएगा तो 2। ठीक है, ये जो क्लास चल रहा है ना, एकदम कमजोर बच्चे के लिए क्लास है, चाहे वो कोई भी क्लास में हो, चाहे ये एकदम मतलब ये होता है कि कमजोर से कमजोर बच्चे को सिखाने का प्रयास रहता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या उतर जाएगा, 6 उतर जाएगा, 6 उतर गया। अब 6 के बाद ये मेरा बन गया 296। 296 32 के पहाड़ा में कई बार में आता है, तो देखिए 296 नहीं आता है, उससे कम आते हैं। ठीक है, 9 बार में, 9 का 9, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 27 और 1 28 हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग काट देंगे, यहाँ से हासिल लेंगे तो हो जाएगा 16। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और इसमें से जब इसमें 1 देंगे तो इसमें 8 बचेगा। अब 8 में से 8 जाएगा तो 0 और 0 हो जाएगा। ठीक, अब जो हमारा यहाँ पे है इसको हम लोग भाजक कहते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे है इसको हम लोग भाजक कहते हैं, और इसको भाज्य कहते हैं। और जो यहाँ है इसको हम लोग शेषफल कहते हैं, और जो नीचे, सॉरी, इसको हम लोग भागफल कहते हैं, और नीचे वाले को शेषफल कहते हैं। अब पीछे चलिए, तो पिछलके में हम लोग देखे हैं कि इसका फॉर्मूला का होता है जो कि भाज्य होता है वो बराबर होता है किसका, भागफल गुना भाजक गुना भागफल गुना शेषफल के। ठीक है, तो इसको हम लोग यही करेंगे। तो यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो हमारा जो भाज्य है वो बराबर होगा किसका, बराबर होगा भाज्य, मतलब भाज्य कितना है, तो भाज्य हम लोग का है 616। अब हमारा भाजक कितना है, तो भाजक हमारा यहाँ पे देख लीजिए, भाजक हमारा कितना है, तो भाजक है 32। कितना है, 32। भाजक कितना है, 32। तो 32 गुना भागफल को क्वाइटेंट यानी कि क्यू से दिखाते हैं, तो भागफल कितना आया है, भागफल 19 आया है, प्लस कितना शेषफल बचा, 8 बचा। अब इसको गुना करेंगे ना तो इसके बराबर आएगा, यानी कि 32 को 19 से गुना और 8 उसमें जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक ठीक है। इसी की वजह से ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। यही फॉर्मूला था हम लोगों का। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है भाजक, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। भाजक को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब भाजक के बाद जो हमारा शेषफल आता है, शेषफल, उसको हम लोग यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, शेषफल को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। शेषफल कितना है हम लोगों का, आपकी 8 है। ठीक है, शेषफल हम लोग का कितना है, 8 है। अब हम लोग 8 से भागा देंगे किस में, 32 में। 8 का अंश 8 3 24 8 को 32, यानी कि 8 से अब हम लोग भागा देंगे कितना में, 32 में, तो 8 चौके 32 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ काट कुट हो गया। अब किस शेषफल यानी कि आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर 0 आ गया, आर बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। और आपका क्यू बराबर 4 आ गया, बी बराबर 8 आ गया, और ए बराबर 32 है। तो ए बराबर 32 हम लोग लिख दिए, बी बराबर भी 8 लिख दिए। आपका क्यू बराबर कितना है, 4 आ गया, और प्लस में आर बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, इसको 8 चौके 32 और 0 जोड़ेंगे तो 32 ही रहेगा। अब हम लोग का 0 कहाँ आया, 0 यहाँ पे आया। 0 के जस्ट जहाँ से हम लोग का भाजक है, यानी कि भाजक वो कितना है, तो हमारा भाजक 8 है। तो एचसीएफ भी कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है, एचसीएफ भी कितना हो जाता है, 8। भाजक जो होता है वही एचसीएफ होता है। हम लोग जब तक एचसीएफ निकालते हैं तब तक कि वो 0 नहीं आ जाए। ठीक है, जब तक निकालते हैं तब तक वो 0 ना आ जाए। ठीक, आप लोग का ये समझ में आ चुका होगा।
आप लोग के समझ में आ चुका होगा, तो थोड़ा सा देख लीजिए कितना था 16, और यहाँ कितना था 32, यहाँ कितना था 19, यहाँ पे आपका कितना था, यहाँ था आपका 32, यहाँ पे कितना था 296, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया था भाई, 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी कि 28, यहाँ पे कितना गया था भाई 800, यही था। इसको कहते हैं शेषफल, एकदम क्लियर क्लियर लिख लीजिए, इसको कहते हैं शेषफल, इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं हम लोग भाज्य, और इसको कहते हैं भाजक। इसको हम लोग बी कहते हैं, इसको हम लोग ए कहते हैं, इसको हम लोग क्यू से दिखाते हैं क्वाइटेंट होता है, इसको हम लोग आर से दिखाते हैं रिमाइंडर होता है। हर एक क्लियर हो गया। चलिए इसी तरीके से हर एक टॉपिक को क्लियर करने की हम लोग कोशिश करेंगे, और आप लोग बने रहें। अब एक बार यहाँ से फिर से रिवाइज करा देते हैं। देखिए क्या था कि आपका जो था 32 से भागा देना था, तो कितना आया 19, और बचा कितना 8, 19 आया, यानी कि क्वाइटेंट यानी कि आपका जो भागफल आया, यानी कि भाजक जो है 32 है, तो भागफल कितना आया, भागफल आपका 19 आ गया, और ये जो है शेषफल वो कितना आया 8 आ गया। अब इसको यहाँ से इस रूप में लिख लिए, क्या लिख लिए, तो इसको हम लोग दिए कि 32 को कितना से गुना करेंगे कि 616 आ जाएगा, तो 19 से गुना करेंगे तो उतना नहीं आएगा, उससे कम आएगा, प्लस 8 करेंगे तो उतना आ जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप में हम लोग 32 को दिए थे, यहाँ देखिए दूसरा स्टेप में हम लोग किसको दिए थे 32 को, भागा दिए 8 से, उसके बाद कितना बचा 0 बचा, यहाँ देखिए ये 0 बचा। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया HCF 8 आ गया, यानी कि अधिकतम 8 स्तंभों में बांटा जा सकता है किसको, ये जो सवाल दिया गया था उसको। ठीक है, तो हम लोग इसी को यहाँ पे करके आपको लाइन बाय लाइन दिखाए थे, इसी को हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन करके दिखाए थे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में, तो यही समझाया गया था, और आप लोग को ये समझाया गया था, और आप लोग जो है इसको जो है लाइन बाय लाइन आप लोग इसको उतार लीजिएगा। एग्जाम में इस तरीक़ा से लिखना है, ठीक है, और उधर समझ लेना है, समझे ना, तो ये एग्जाम में लिखने वाला है और उधर समझने में मदद दिला रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, इसी वजह से डबल बार बता रहे हैं, ठीक ना। अब आगे देखिए अगला क्या कर रहा है, अगला दिखाइए, यानी कि दिखाइए कि बोर्ड भी सॉरी दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या फिर 6Q+3 या फिर 6Q+5 के रूप में होता है, यानी कि लिखा जा सकता है क्या, इस रूप में लिख सकते हैं। सही है, जहां पूर्णांक जो है क्यू पूर्णांक हो, पूर्णांक यानी कि Q = नोट जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए नोट जीरो। ठीक है, तो इस रूप में हम लोग देखेंगे अभी। तो हम लोग के देखने के लिए क्या कर रहे हैं, किसी भी पूर्णांक को 6 से भागा देना है, किसी भी पूर्णांक को हम लोग क्या करेंगे 6 से भागा देंगे, जो 0 से 5 तक कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम किसी भी पूर्णांक को n यूक्लिड प्रमेय से लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग n बराबर 6Q+R कर सकते हैं। R क्या है, R हमारा शेषफल है। ठीक है, और 6 क्या है, 6 मतलब हम लोग भागा दे रहे हैं, यानी कि भाजक है हमारा, 6 क्या हो जा रहा है इसमें भाजक हो जा रहा है, n भाज्य है, मतलब किसी भी संख्या में भाज्य में, किसी भी भाज्य में हम लोग भागा दे रहे हैं, किस से 6 से, तो हम लोग का क्वाइटेंट क्या आएगा, तो वो क्यों हो गया, और प्लस में r यानी कि शेषफल क्या है रिमाइंडर आएगा, वो हो गया। लेकिन रिमाइंडर इतना पता है कि जो भाज्य है उससे छोटा आएगा, रिमाइंडर जो भाज्य है उससे छोटा आएगा, यानी कि 6 से क्या है छोटा आएगा। ठीक है, 6 से क्या होगा छोटा होगा, तो यानी कि 6 से जब छोटा होगा, तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं अभी क्या हो जाएगा, 6 से छोटा हो जाएगा। तो जब 6 से छोटा हो जाएगा ना, तो देखिए यहाँ 6 से छोटा, तब ये क्या हो सकता है, तो हमारा जब 6 से छोटा यानी कि 0 के बीच में और 1 2 3 4 5 तक आ सकता है, यानी कि इसमें से हमारा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग इसको यहाँ क्या है, मेरा मेरा यहाँ पे क्या है, तो क्यों चल रहा है ना, तो 6 क्यों हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा में हम लोग लिख सकते हैं ये 6Q, इसको में जोड़े 6Q में 0 जोड़े तो 6Q आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब 6Q में क्या जोड़ दिए, +1 जोड़ दिए, 6Q में +1 जोड़ दिए, ये भी आ सकता है। फिर 6Q में प्लस 6Q में प्लस 2 भी जोड़ सकते हैं, 6Q में प्लस क्या जोड़ सकते हैं 2 भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, 6Q में +2 भी जोड़ दिए, 6Q में +2 भी जोड़ सकते हैं।
अब अगला देखिए, अब हम लोग 6 क्यू में प्लस के 3 भी जोड़ सकते हैं। अगला 6 क्यू में प्लस के हम लोग 4 भी जोड़ सकते हैं। अगला 6 क्यू में हम लोग प्लस में 5 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 6 नहीं, यानी कि यही कहा है कि हम लोग अगर 0 से भागा दें तो इतना हम लोग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ भी दिया गया है कि हम लोग कितना 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5 ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग किस से भागा दे रहे हैं? 6 से भागा दे रहे हैं, और 6 से भागा दे रहे हैं तब शेषफल हम लोग का कितना बचेगा? रिमाइंडर 0 से लेकर के 5 के बीच में कोई भी नंबर, तो ये कोई भी नंबर्स आ सकते हैं 5 तक। समझ में आया ना? बीच में नहीं, 0 से लेकर के 5 तक कोई भी नंबर। अब इनमें से जो भी विषम संख्या है उन्हें हम लोग छांट लेंगे। तो इनमें से विषम संख्या कौन है? सम और विषम। तो ये हमारा सम है, प्लस में कुछ नहीं, यानी कि सम। अब देखिए प्लस में यहाँ 1 है, तो 1 वाला जो होता है तो ये विषम हो जाता है। क्या हो जाता है? विषम। तो हमारा ये विषम है, जो जो टिक लगा रहे हैं वो क्या है? विषम है। यहाँ 2 है तो ये हमारा सम हो गया। क्या हो गया? सम। 3 क्या है? 3 विषम है। 4 नंबर का क्या है? 4 नंबर का सम हो गया। 5 नंबर का विषम हो गया। यानी कि हमारा विषम कौन कौन है? ऑड नंबर कौन कौन है? तो ऑड नंबर हमारा कौन कौन हो गया? तो ऑड नंबर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये हमारा ऑड नंबर है। अतः हम लोग ऑड नंबर है, यानी कि हम लोग इसको धनात्मक पूर्णांक के रूप में, इस तरीके के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर है, सटीक आंसर और सुंदर सा आंसर। इसी को जैसे आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आजी वालम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आजी वालम इसी तरीके के वीडियो और बेहतरीन तरीक़ा से और प्यार भरे अंदाज में ला सके। तो हम लोग कल साइंस पढ़ने वाले हैं, और साइंस में सबसे पहले हम लोग बायो को क्लास चालू करेंगे, इसीलिए आप लोग एकदम इंतज़ार कीजिएगा और बनाए रखिएगा प्यार। हम लोग बहुत ही जल्द मिल रहे हैं कल, और एक सुंदर सा चैप्टर के साथ कल ही बताएंगे। ठीक है, सुंदर सा चैप्टर कौन सा है, और उसमें हम लोग एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्लस में क्वेश्चंस भी देखेंगे जैसे हम लोग मैथ में देख रहे हैं। चलिए कल के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।